पुलिस वाले ने अपना हाथ बाहर निकाला। इसके चेहरे पे एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट थी। सभी लोग मुंह खोले हैरत से इनकी तरफ देख रहे थे। वो पुलिस वाले को या किसी और को नहीं बल्कि इस डायमंड रिंग को देख रही थी जो पुलिस वाले ने इसके पर्स से बरामद किया। इसे अपने चारों तरफ धमाकों की आवाजें आने लगी। रही सही जान भी निकल गई। चोरी करती हो? इस पुलिस वाले ने अकारत से इसे देखा। वो कुछ नहीं बोल सकी, लब हिलना भूल गए। वो तो ये सोचकर ही शॉक्ड थी वो डायमंड रिंग इसके पर्स में कैसे आया। पुलिस वाले ने अपने साथी को इशारा किया और वो आगे बढ़ा। फिर किसी ने इसका हाथ पकड़ा और कोई इसे खींचते हुए एक तारीक कमरे में ले आया। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। क्या ये सब सचमुच हो रहा था? वो बेयकीनी से इस तारीक कमरे को देख रही थी। ये सब कितनी जल्दी हुआ, इसे सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिली। इसे इस छोटे कमरे में घुटन होने लगी। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो क्या क्या नहीं देख रही थी। मीडिया चैनल्स पर इसकी तस्वीर, अखबार में इश्तिहारात। इसका तो सब कुछ खत्म हो जाता पल भर में। सब कुछ तबाही की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था। इस बंद तारीक कमरे में ना तो वो खुद को निकाल सकती थी और ना ही कोई इसकी मदद को आ सकता था। इस कमरे को देखकर इसे कब्र का गुमान होने लगा। लेकिन वो डायमंड रिंग, वो कैसे इसके पर्स में आया? किसने डाला होगा? किसकी साजिश होगी? फिर इसे वो धमकी आमोज खत याद आया। जो कुछ वो इतने अरसे से बुलाए बैठी थी, वो सब कुछ एकदम फिर से याद आने लगा था। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ से निकलने का था। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। रोशनी की एक भी किरण नहीं थी। मोबाइल इसके हाथों में था और इसे अचानक नौशेर याद आया। वो इसकी मदद करेगा, वो जरूर करेगा। वो हमेशा इसकी मदद करता था हर मुसीबत में। आज भी अगर इसे यहाँ से कोई बचा सकता था तो वो नौशेर ही था। इसने बड़ी तेजी से नौशेर का नंबर मिलाया और रोते हुए सिसकियों के दरमियान इसे पूरी बात बताई। आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रहा हूँ। इसने जवाब में इतना ही कहा और अचानक इसे हर तरफ रोशनी नजर आने लगी। इसके सर में दर्द होने लगा। इसे चक्कर आने लगा। चारों तरफ अंधेरा महसूस हुआ। इसे लगा वो बेहोश होने वाली है और वो फर्श पर बेसुध होकर गिर गई। इसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन आंखें बंद होने से पहले इसने जो मंजर देखा, नौशेर सामने खड़ा उस लंदन पुलिस वाले से कोई बहस कर रहा था। मुझे इस लड़की पर पूरा भरोसा है, ये कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। इसने नौशेर के मुंह से आखिरी जुमला सुना। इसके बाद वो ओशो आवाज की दुनिया से बाहर निकल गई। जब इसकी आंख खुली तो इसने खुद को हॉस्टल के कमरे में पाया। वो इस वक्त नीम दराज थी। इसके ऊपर कंबल था। सर में अभी तक हल्का सा दर्द बाकी था। नौशेर इसके पास बैठा था। वो नौशेर की बहुत मशहूर थी। इसने कई बार कई मकामात पर इसकी मदद की। वो इसकी एहसानों के बोझ तले दबी हुई थी। शुक्रिया का अल्फाज बहुत छोटा था इन सब के लिए। नौशेर इसे होश में आता देखकर मुतमईन हो गया। वो इस वक्त से वहाँ इसके पास था जब से वो बेहोश हुई थी। पूजा भी वही आ गई और आते ही बेड पर इसके बराबर बैठ गई। नौशेर ने इजाजत तलब की। वो काफी देर से वही बैठा हुआ था। इसने नौशेर को रोकने की कोशिश नहीं की, हालांकि इसका दिल बहुत चाह रहा था वो थोड़ी देर इसके पास रुक जाता। आई एम सॉरी आयात, ये सब मेरी वजह से हुआ। पूजा ने माजरत ख्वाह अंदाज में इसकी तरफ देखा। वो काफी शर्मिंदा नजर आ रही थी। नहीं नहीं पूजा, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वो मध्यम आवाज में बोली। वो जानती थी जो हुआ इसमें पूजा की गलती नहीं है। ये सब जरूर इन लड़कों ने किया होगा। नहीं, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे यूं इस तरह तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी और काफी देर तक आयात के पास बैठी बातें कर रही थी। फिर इसने आयात के लिए सूप बनाया और इसे अपने हाथों से वो सूप पिलाने लगी। रात तक आयात की तबीयत काफी संभल चुकी थी। वो खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। चाय का कप लेकर वो खिड़की के पास आई। सोचों का एक अंबार खड़ा हो रहा था इसके दिल में। वो आलिया वाकये के बारे में सोचने लगी। इसे खौफ महसूस होने लगा। सब कुछ भंवर की जद में आता दिखाई दिया। अपनी जिंदगी इसे खतरे में महसूस होने लगी। और ये इसी रात की बात है जब वो गहरी नींद में थी। तब अचानक एक आवाज सुनकर जाग गई। तुम अभी तक यही हो? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं अजीज। भारी मर्दाना आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। इसके डर और वहशत में मजीद इजाफा हो गया। माथे पे पसीना था। वो कुछ बोल नहीं सकी। हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक इसके हाथों ने हरकत की और इसने साइड लैंप ऑन कर दिया। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। इसने डरते डरते चारों तरफ देखा। कोई भी नहीं था। पूजा पास सोई हुई खराटे ले रही थी। इसने खौफ और हिरास से झंझोड़ कर पूजा को उठाया।
पूजा खुमार आलू आंखें मसलती हुई बेदार हुई। पूजा, इस कमरे में कोई है, इसने कंबल अपने ऊपर गर्दन तक करते हुए बताया। पूजा ने हैरान होकर इसे देखा और उठकर बैठ गई। यहाँ कौन है? कोई भी तो नहीं है। पूजा ने चारों तरफ देखकर जवाब दिया। नहीं नहीं पूजा, मेरा यकीन करो, यहाँ कोई था। मैंने खुद इस मर्द की आवाज सुनी। इसने पूजा को यकीन दिलाने की कोशिश की और पूजा ने इसे ऐसा देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा करने लगी हो। यहाँ कोई नहीं है, कहा है, अच्छी तरह देख लो। जरूर तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। चलो अब सो जाओ। पूजा लाइट ऑफ करके कंबल ओढ़ कर सो गई। वो भी डरते डरते सोने के लिए लेटी थी। इसे यकीन था ये ख्वाब नहीं था और ना ही कोई वहम। इस रात वो देर तक सो नहीं सकी। इसके दिल में खौफ घर कर गया। अब सोते जागते चलते फिरते वो डर रही थी। इस बात को इसने नौशेर के साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो इसे बताना चाहती थी। शायद वही इस मामले में इसकी मदद करता। इस दिन वो नौशेर के साथ पैदल चलती हुई सड़क पर चल रही थी। वो इस बात को डिस्कस करना चाहती थी। अचानक एक हेवी लोडर इसके बिल्कुल सामने आ रहा था। वो इसे देख नहीं सकी, लेकिन नौशेर ने इसे देख लिया था। इसने इसे धक्का दे दिया और खुद भी दूर जा गिरा। इस दिन इसका शक यकीन में बदल गया। ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये एक साजिश थी जो जानबूझकर की जा रही थी। इसके डर में मजीद इजाफा हुआ। वो पढ़ाई में भी दिल नहीं लगा पा रही थी। कुछ दिन तक ये मामला खामोश हुआ। वो थोड़ी मुतमईन हुई थी और एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौटना चाहती थी। इसे भूख का एहसास हुआ, बना इस वक्त वो कुछ नहीं सकती थी, मूड ही नहीं था। इसलिए इसने कैंटीन से कुछ खाने का फैसला किया। यही सोचकर वो कमरे से निकलकर सीढ़ियां अबूर करती हुई यूनिवर्सिटी के कुशादा लॉन में दाखिल हुई। इसके ईल वाले कदम सब्ज घास पर पड़ रहे थे। वो आसपास देखे बिना बेनियाजी सी चलती हुई आगे बढ़ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। मौसम काफी सुहाना था। परिंदे आवाज से बातें करते पूरी लंदन को अपने तले महसूस कर रहे थे। हर तरफ स्टूडेंट्स के ग्रुप दिखाई दे रहे थे। वो पहले दिन की तरह सबको देखकर घबराती नहीं थी। अब वो कैंटीन से कुछ ही फासले पर थी जब इसे अपने पीछे किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। कहाँ जा रहे हैं आप? आवाज सुनते ही इसने रुक कर पीछे देखा। सामने नौशेर खड़ा था, वही संजीदा अंदाज। मैं कैंटीन जा रही हूँ। इसने कैंटीन की तरफ इशारा किया। नौशेर ने भी कैंटीन की तरफ देखा। वहाँ कई किस्म के औबाश लड़के खड़े हैं। आपको जो भी खरीदना हो मुझे बता दिया करे। इसके रुके अंदाज में कहे जाने वाले इस जुमले पे वो बुरा सा मुंह बना गई। इसने ऑफ मूड के साथ जूस लाने को कहा और वही इंतजार करने लगी। पता नहीं ये नौशेर लंदन में रहकर इतना मजहबी कैसे है। वो तो पाकिस्तान में भी इतनी मजहबी कभी नहीं थी। इसे नौशेर की ये दखल देने वाली आदत से चिढ़ होती। वो हमेशा इस पे अजीब व गरीब पाबंदियां लगाता, जैसे जिस तरफ लड़के खड़े हो इस तरफ मत देखा करो, या शॉपिंग करते हुए वो हमेशा इसके बराबर चलता। अगर कोई सामान इसके हाथों में होता तो वो बिना कहे इसका सामान उठा लेता। इस किस्म के कदियानुसी मर्द इस दौर में मिलना मुश्किल थे। पता नहीं नौशेर कौन सी दुनिया से था। वो जूस लेकर आ गया। अब जूस पीने का मूड किसका था? बेदिली से इसने स्ट्रॉ ओंठों से लगाया। हमेशा बैठकर कुछ पीते हैं और नौशेर ने टोकना अपना फर्ज समझा। क्यों खड़े होकर पीने से क्या होता है? वो सवाल किए बिना नहीं रह सकी। अगर आपको मालूम हो जाए खड़े होकर कुछ पीने से किस किस्म का शैतान आपके साथ पी रहा है, तो आप जिंदगी भर खड़े होकर पानी नहीं पिएंगी। और कड़े कड़े पीने से सेहत के भी नुकसानात होते हैं। वो इसे हमेशा की तरह तामुल से समझा रहा था, लेकिन आयात के सब सर के ऊपर से गुजरता जा रहा था। आपको नहीं लगता आपको अपने इन नसीहतों पर एक किताब लिखनी चाहिए? वो जलकर बोली। आकर बैठकर जूस पीने लगी। नौशेर ने कोई जवाब नहीं दिया और लंबे लंबे डग भरता इससे दूर जा रहा था। वो इसको पीछे से देखती रह गई। कमाल की शख्सियत थी इसकी। लैपटॉप वो सामने रखे बैठी थी। विकिपीडिया का पेज खुला नजर आ रहा था, जहाँ से वो लंदन की हिस्ट्री कंगाल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही इसने खाना खाया था। पूजा मजे से खर्राटे ले रही थी। इसके खर्राटे हमेशा की तरह डिस्टर्ब कर रहे थे इसे। वो हमेशा कोशिश करती कि पूजा से पहले सो जाए ताकि इसकी भयानक खर्राटों से बच सके, लेकिन हर बार कोई न कोई काम निकल ही आता। फिर इसने लैपटॉप को साइड पे रखा और किचन में आकर कॉफी बनाने लगी। रात को थकावट में कॉफी पीने की आदत इसकी बहुत पुरानी थी। खर्राटों की आवाज किचन तक भी आ रही थी। कॉफी बनाकर वो मग तामे खिड़की के पास चली आई। खिड़की बंद थी जिसे इसने खोला और खिड़की के खुलते ही ठंडी हवा का झोंका इसके वजूद से टकराया। चांदनी रात थी और चांद की धीमी धीमी रोशनी जमीन पर पड़ रही थी।
चांद हमेशा की तरह सबसे मुनफरिद था, हमेशा की तरह हजारों सितारों के दरमियान सर उठाए खड़ा नजर आ रहा था। कैसे हो? इसने चांद से पूछा। चांद से बातें करने की आदत इसे हमेशा से थी। इसे लगता था हम जो बातें करते हैं चांद सुनता है। तुम जवाब क्यों नहीं देते? इसने चांद को खामोश देखकर पूछा। वो अब भी वैसे ही खामोश रहा। इतने भी खूबसूरत नहीं हो, नौशेर तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। वो भी तुम्हारी तरह ज्यादा नहीं बोलता। पता नहीं इसे इस वक्त नौशेर कैसे याद आ गया। चांद के सामने एक बादल का टुकड़ा आ गया और वो मुकम्मल तौर पर चुप गया। ओके चुपो, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। इसने जोर से खिड़की बंद कर दी। काफी ठंडी हो चुकी थी। कब से बाप उठना बिल्कुल बंद हो चुका था। वो तेजी से घूमी और फिर बेइख्तियार टिटक गई। पूजा उलझे बालों के साथ नींद में इसे हैरान होकर देख रही थी। किससे बातें कर रही थी तुम? चांद से। वो कंधे उचकाकर बोली। क्या तुम पागल हो? पूजा भरपूर हैरान होने के बाद बोली। बहुत सारा। वो बाल पीछे चटक कर बोली और किचन की तरफ बढ़ी। पूजा भी इसके पीछे पीछे आई। आइंदा तुम्हें चांद से बातें करनी हो या सितारों से, लेकिन तुम मेरी नींद खराब नहीं करोगी। पूजा को अपनी नींद खराब किए जाने पे बहुत दुख था। आयात ने इसे घूरना मुनासिब समझा। और तुम जो 40,000 फ्रीक्वेंसी के खराटे लेती हो, वो कभी सोचा है मैं कैसे सोती हूँ? वो तो मैं, मतलब वो तो खुद ही निकलते हैं। पूजा ने निगाहें चुराई और एक बार फिर बेड पर जाकर लेट गई। वो सिंक से कप धोकर बेड पर आई और अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाकर सोने के लिए लेटी। वो रात को हमेशा मोबाइल चार्जिंग पे लगाकर ही सोती थी। दिन को तो पूजा मैडम का मोबाइल लगा रहता था। शुक्र था जो पूजा जाग गई, वरना वो कभी सो ही नहीं पाती। और अब वो 15 मिनट बाद नींद की वादी में उतर गई, लेकिन वो ज्यादा देर सो ना सकी। इसे जैसे कोई आवाज दे रहा हो, कोई इसका नाम ले रहा हो। इसे लगा वो ख्वाब देख रही है, मगर वो ख्वाब नहीं था। वो उठकर बैठ गई। इसने माथे को पोरों से छू कर देखा जहाँ पसीना था। वो काफी बौखलाई हुई नजर आ रही थी। अचानक इसे कमरे में साया नजर आया, कोई चलता हुआ साया। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। वो बिना पलके झपकाए इस साये को देखे जा रही थी। फिर इसकी नजर वहां से होते हुए खिड़की तक गई और इसे झटका उस वक्त लगा जब इसने खिड़की को खुला पाया। इसे याद था वो खिड़की बंद करके आई थी। तुम अब तक वापस नहीं गई? पूरे कमरे में एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी और इसने आंखों पर हाथ रखकर एक जोरदार चीख मारी। पूजा अड़बड़ा कर उठ बैठी। इसने लैंप ऑन किया। क्या हुआ? वो डर कर रोने लगी। पूजा इसे हैरत से देखे जा रही थी। अभी कोई कमरे में था। इसने इचकियों के दरमियान अपनी बात मुकम्मल की। पागल हो क्या? यहाँ कोई नहीं है। पूजा ने खफकी से इसे देखा। फिर इसने चारों तरफ देखा। वाकई कमरे में कोई नहीं था। मेरा यकीन करो, अभी कोई था यहाँ। इसने पूजा को यकीन दिलाने की कोशिश की। प्लीज सो जाओ, देखो कोई नहीं है। जरूर तुमने कोई ख्वाब देखा होगा उस दिन की तरह। पूजा इसे मलामत करती कंबल खींच कर सो गई और लैंप भी ऑफ कर दिया। वो अभी भी सिमट कर बैठी थी और आसपास देखकर जैसे किसी को तलाश कर रही थी। पूजा कह रही थी वो वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था, इसे यकीन था। इसे पिछले सारे वाकयात भी तरतीब से याद आने लगे थे। इसने सुबह नौशेर से बात करने का फैसला कर लिया। वो इसे सब कुछ बताएगी। वो जरूर कोई न कोई हल निकाल लेगा इसके मसले का। वो डरते डरते फिर से सोने के लिए लेटी। इसने कंबल खींचकर अपने ऊपर कर ली और करवट बदल कर खिड़की की तरफ मुड़ गई। खिड़की खुली नजर आई। ठंड के बावजूद इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी जाकर खिड़की बंद कर दे। वो आंखें खोलकर खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। नींद तो इसे आनी ही नहीं थी। इसे एक बार फिर करंट लगा जब इसने किसी को खिड़की के ऊपर चढ़ते देखा। वो झटका खाकर खड़ी हो गई। वो खिड़की से अंदर आता शख्स बाहर कूद गया। एक सांप था जिसने इसे काटा था। वो भागती हुई खिड़की तक आई और फटी हुई आंखों से इस शख्स को चांद की रोशनी में दूर जाता देख रही थी। वो इस शख्स को पहचान सकती थी। वो नौशेर था जो लंबे लंबे कदम उठाता इससे दूर जा रहा था। लेकिन हैरत इसे इस बात पे हुई, ये शख्स इसके साथ ये सब कर रहा था, मगर क्यों? नौशेर ये सब क्यों कर रहा था? वो इसे क्यों मारना चाहता था? और अगर मारना चाहता था तो वो इसे बचाता क्यों था? एक नाम जो वो जिंदगी भर नहीं सोच सकती थी, वही नाम इसके सामने था। नौशेर ये क्यों चाहेगा वो वापस पाकिस्तान चली जाए? और इस दिन वो डायमंड रिंग इसके पर्स में नौशेर ने ही रखा था। और फिर लोडर। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। जिस शख्स के ऊपर वो इतना भरोसा करती थी, वो ये सब क्यों कर रहा था? वो तो एक मजहबी लड़का था, इस्लाम और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। फिर वो इसकी जान क्यों लेना चाहता था? ओ मेरे अल्लाह! वो सर थाम कर बैठ गई।
ہزاروں سوالوں کے درمیان ایک سوال کا بھی جواب اس کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ جواب حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ نوشیر سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے سب کچھ جاننا چاہتی تھی، وہ اس سے ایک بار پھر ملنا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ، شیئر کر کے اپنے خلوص کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔